हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके कॉमर्स एकेडमी ऑफिशियल। मेरा नाम है नितिन कुमार। आज हम आपकी क्लास ले रहे हैं पार्ट नंबर 19 चैप्टर 1 अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप इन फंडामेंटल। आज की क्लास में हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बच जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जिसमें आपके मैनेजर को पार्टनर ट्रीट करना हो या मैनेजर को प्रॉफिट में शेयर देना हो, तो ये टॉपिक आपके क्वेश्चंस में कवर्ड हैं। ये टॉपिक एग्ज़ाम में आते हैं। ये बिल्कुल हट के टॉपिक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट से भी हट के हैं और पास्ट एडजस्टमेंट से भी हट के हैं, तो इसलिए इन टॉपिक को भी अब हम कवर करेंगे। ये टॉपिक एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में 2 बार पूछे जा चुके हैं। एक प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और एक ये बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इनके भी क्वेश्चन हम करेंगे और आपको पूरी तरह समझाएंगे। एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट में 1-2 क्वेश्चन और हैं जिसमें थोड़ी सी दिक्कत है बच्चों को, वो भी मैं इसमें आज क्लियर करूँगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और स्टार्ट करते हैं अपने आज के न्यू टॉपिक। चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की डेट 28 मई 2020। पार्ट नंबर आज का हो रहा है 19। हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म इन फंडामेंटल। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म इन फंडामेंटल। आज को जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो हम एक लॉस के क्वेश्चन से करेंगे। मैंने आपको लॉस वाला पॉइंट ना पहले भी करा चुका है, लेकिन बच्चों को अब भी इस क्वेश्चन में डाउट है, तो फिर मैं एक और बार ये कराना चाह रहा हूँ। बहुत बच्चों के कमेंट, बहुत बच्चों के मैसेज आए थे पर्सनली कि सर वो टॉपिक ना फिर से कवर करा दो, वो लॉस वाला, वो समझ में नहीं आ रहा। जिसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों के लिए जिन्होंने पूछा मेरे से। ये क्वेश्चन है, अंकुर बॉबी वेयर इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इन इंडिया। अंकुर बॉबी पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इन इंडिया, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनके बीच जो प्रॉफिट होता है, जो लॉस होता है, वो 3:2 में बांटते हैं। दे एडमिट रोहित, इन्होंने रोहित को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर इन द फर्म। आगे, रोहित एंड एलुमनी ऑफ IIT चेन्नई वुड हैव देम टू एक्सपेंड देयर बिजनेस टू वेरियस साउथ अफ्रीकन कंट्रीज वेयर ही हैड बीन वर्किंग अर्लियर। रोहित पहले से IIT चेन्नई से पढ़ा हुआ है और वो उनके बिजनेस को एक्सपेंड करने में साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में मदद करेगा, क्योंकि वो वहाँ पे पहले काम कर चुका है। रोहित वो व्यक्ति है जो IIT चेन्नई में पढ़ चुका है और उनके बिज़नेस को, अंकुर और बॉबी के बिज़नेस को एक्सपेंड करने में साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में मदद करेगा, क्योंकि रोहित पहले ही वहाँ पे काम कर चुका है। रोहित ही हैड बीन वर्किंग अर्लियर। रोहित इज़ गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। रोहित को मिनिमम गारंटी प्रॉफिट दिया गया 2 लाख रुपये का फॉर द ईयर, जिस भी साल प्रॉफिट होगा। मतलब कि फॉर द ईयर मतलब का मतलब यहाँ पे ये है कि हर साल उसे 2 लाख रुपये प्रॉफिट मिलेगा। Any deficiency in Rohit's share is to be borne by Ankur and Bobby in the ratio 4:1। Guaranteed ratio given है आपको कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है रोहित के शेयर को देते वक्त, तो फिर अंकुर और बॉबी उस डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे 4:1 रेशियो में। अगर ये डेफिशिएंसी रेशियो गिवन नहीं होता, तो मैंने बता रखा है कि ओल्ड रेशियो में ही पार्टनर बेयर करते हैं। लॉस फॉर द ईयर वाज ₹10 लाख। ओहो, प्रॉफिट हुआ ही नहीं इस साल, तो रोहित को प्रॉफिट कैसे देंगे? फर्म को क्या हो गया? लॉस। इस बेस पे आपको क्या करनी है? इस बेस पे आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले, जैसे मैं हमेशा करवाता हूँ, पहले हम करते हैं क्वेश्चन का एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर है आपका 89, TS गरेवाल की बुक है आपकी, एडिशन है आपका 2019। आपके 2020 वाले एडिशन में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आप में 3 पार्टनर हैं, पहले 2 ही हैं, अंकुर एंड बॉबी।
इनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 3:2। इन्होंने रोहित को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। आगे रोहित को मिनिमम गारंटी दी। रोहित को मिनिमम गारंटी कितने की दी? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ स्टेप में ध्यान रखना, गारंटी किस पर्सन को मिली? रोहित को। किसने दी? अंकुर और बॉब ने दी। कितने रुपए की दी? रुपए की दी 2 लाख रुपए की प्रॉफिट की। मिनिमम गारंटी दी 2 लाख रुपए की। आगे फर्म को हो गया लॉस, कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का। 2 लाख की गारंटी किसने दी? अंकुर और बॉबी ने दी। अंकुर एंड बॉबी ने दी। किस रेशियो में दी? 4:1 में। ये क्या है? ये आपका गारंटेड रेशियो है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गारंटेड रेशियो है। तो चलिए, आपको सब कुछ पता है कि फर्म को लॉस हो गया है। अब लॉस के केस में किस तरह करते हैं, तो मैं आपको हर चीज़ समझा देता हूँ। इसमें पहले ना जर्नल करनी है। अब भाई क्या जर्नल से स्टार्ट करोगे? नहीं। अगर पता है आपको कि इसमें वर्किंग बनेगी तो पहले वर्किंग से स्टार्ट करेंगे भाई। वर्किंग नोट नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है भाई हमें। पर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ नहीं है तो लॉस भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ऊपर पार्टनर्स के नाम लिख दो, अंकुर, बॉबी और रोहित। यहाँ पे हो गया आपका लॉस। वो हो गया कितने रुपए का? ₹10 लाख का। मैंने आपको समझाया था इसे किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर तीनों पार्टनर का रेशियो गिवन है तो उस रेशियो में बांट दो। अगर रेशियो गिवन नहीं है, 2 ही पार्टनर का रेशियो गिवन है और एक का शेयर गिवन है, तो जिसका शेयर गिवन है पहले उसका शेयर निकाल के दे दो, फिर उसमें से हटा के जो बच जाएगा उसे दोनों पार्टनर के रेशियो में बांट देना। फिर से बताओ सर। इस 10 लाख में पहले आप रोहित का शेयर हटा दो 1/5। रोहित कितना बियर करेगा लॉस? तो अगर मैं 10 लाख का 1/5 शेयर निकालूँ तो रोहित को 2 लाख का लॉस हो रहा है। रोहित को कितने का लॉस हो रहा है? 2 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। तो 10 लाख में से रोहित को लॉस बियर करना पड़ा 2 लाख का। बच कितने गए? 8 लाख। 8 लाख बटेंगे 3:2 रेशियो में। 10 लाख के लॉस में 10 लाख के लॉस में रोहित का शेयर कितना है? रोहित का शेयर है 10 लाख का 1/5। ये आ गया कितना? 2 लाख। और जो रिमेनिंग बच गया 8 लाख, जो रिमेनिंग 8 लाख लॉस बच गया, ये बटेगा बेटा अंकुर और बॉबी में। किस रेशियो में? आपको 3:2 रेशियो में, क्योंकि वो प्रॉफिट रेशियो किस में बांटते थे? 3:2 में बांटते थे। तो 8 लाख को 3:2 में बांटो तो 16×3 = 48, 4,80,000 रुपये का लॉस इसे बियर होगा और 3,20,000 का लॉस इसे बियर होगा। अब बात यह आती है कि रोहित को इन्होंने प्रॉफिट के लिए बुलाया था, लेकिन रोहित को दे रहे हैं लॉस। तो रोहित ने बोला, भाई आपने मुझे 2 लाख रुपये प्रॉफिट देने का वादा किया था, लेकिन आप तो मेरी जेब से उल्टा 2 लाख रुपये और ले रहे हो। रोहित से इन्होंने 2 लाख रुपये ले लिए एज ए लॉस के, कि रोहित हमें लॉस हुआ है तो आपको 2 लाख रुपये देने पड़ेंगे। पर रोहित ने कमेंट करता है कि भाई आपने तो मुझे गारंटीड प्रॉफिट पे बुलाया था, कितने रुपए? 2 लाख रुपये प्रॉफिट पे बुलाया था। तो जी हम देते हैं 2 लाख रुपये। यहाँ से लेस होगा डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कितने रुपए की हुई? एक तो 2 लाख रुपए का लॉस बेयर करा रोहित ने। पहले इस लॉस को क्या करेंगे? हम सेट ऑफ करेंगे। लॉस कैसे सेट ऑफ होगा? जिससे 2 लाख रुपए लिए हैं, रोहित में अगर लॉस दिखा रहा है तो मतलब उससे पैसे लिए हैं, तो पहले वो 2 लाख रुपए वापस करेंगे उस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए जो रोहित से तुमने लिए हैं। फिर आप 2 लाख रुपए और दोगे, क्योंकि उसे हमने मिनिमम गारंटी दी थी कि आपको 2 लाख रुपए हम प्रॉफिट में शेयर देंगे। तो ऑटोमेटिक डेफिशिएंसी जो हुई वो हुई ₹4 लाख की। किसको? अंकुर और बॉबी को। समझे? रोहित को 2 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो रोहित को से जो 2 लाख रुपए आपने लिए, पहले वो 2 लाख रुपए आप लौटाओ और फिर उल्टा उसे 2 लाख रुपए और दो, क्योंकि आपने उसे मिनिमम गारंटी के लिए बुलाया था। आपने वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट उसे अभी तक नहीं दिया है, तो अब आपको उसे क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो ये 4 लाख की जो डेफिशिएंसी हुई ये अंकुर और बॉबी में बटेगी किस रेशियो में? इनके गारंटेड रेशियो में 4:1 में। तो अगर मैं 4 लाख को 4:1 में बांटूँ तो 8 चौक 32,
3,20,000 की डेफिशिएंसी ये बियर करेगा, 80,000 की डेफिशिएंसी बॉबी बियर करेगा, और रोहित को मिलेंगे कितने रुपए? 4 लाख रुपए, जिससे उसके 2 लाख रुपए का नेगेटिव वाला सेटअप हो जाएगा और 2 लाख रुपए ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। तो एंड में सॉल्यूशन क्या लिख लेगा? एंड में सॉल्यूशन लिख ला कि 8 लाख का लॉस हुआ अंकुर को, 4 लाख का लॉस हुआ बॉबी को, और 2 लाख का प्रॉफिट मिला रोहित को। इस तरह हम इन क्वेश्चंस को ट्रीट किया जाता है। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। ऑटोमेटिक आप देख रहे हो कि अंकुर और बॉबी को 12 लाख का लॉस हुआ, 10 लाख का लॉस उन्हें फर्म की ओर से हुआ कि उन्होंने बिजनेस करने हुआ, और 2 लाख का प्रॉफिट उन्हें देना ही देना था, किसको? रोहित को। तो 2 लाख का और जेब से गया, तो ऑटोमेटिक 12 लाख रुपए का लॉस हुआ। अब इसकी जर्नल कैसे करें सर? जर्नल बहुत सिंपल है। पहली जर्नल होती है आपकी लॉस की। लॉस की एंट्री क्या होती है? लॉस की एंट्री ये होती है अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, क्योंकि पार्टनर्स पैसे ले रही है फर्म। तो अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 4,80,000 रुपये से। फिर होगी बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, $3,20,000। फिर होगी रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, $10 लाख रुपए। सेकंड, डेफिशिएंसी बॉर्न करने की। अंकुर का अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि अंकुर लॉस बियर कर रहा है डेफिशिएंसी का। अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 रोहित कैपिटल अकाउंट। रोहित को 4 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें से 3,20,000 देगा अंकुर और 80,000 देगा बॉबी। ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है आपका। इस तरह हम इन क्वेश्चंस को ट्रीट करेंगे लॉस वालों को। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको लॉस वाला करा चुका और आपको मैंने होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए थे, वो आपको करने थे। नेक्स्ट जो बच्चों को डिफ़िकल्टी आई वो टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। नेक्स्ट जो बच्चों का डाउट था वो 45 क्वेश्चन था, सजल और कजल वाला। आपकी अगर नया एडिशन की बुक है तो उसमें भी क्वेश्चन 46 या 47 या 43 या 44 में मिल जाएगा। बस क्वेश्चन की नंबरिंग आगे पीछे होती थोड़ी सी, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते। तो ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें डाउट क्या था बच्चों को, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। हो सकता है आपका भी ये क्वेश्चन डाउट हो। सजल कजल पार्टनर थे, प्रॉफिट लॉस रेशियो के बीच 2:1 था। इनकी कैपिटल दे रखी थी 50-40 और ओपनिंग कैपिटल थी। आपको प्रॉफिट लॉस सेपरेशन बनाना था और पार्टनर कैपिटल को बनाना था। ये कुछ कंसिडरेशन लेके कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना 5%, इंटरेस्ट ऑन द लोन्स एडवांस बाय काजल। काजल ने क्या करा है, एडवांस दिया है फर्म को, उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए फॉर द होल ईयर, पूरे साल का। एडवांस जो दिया उसने 30,000 रुपये दिया है जी बिल्कुल। इंटरेस्ट ऑन लोन का मैंने टॉपिक क्लियर कराया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो ये आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है। तो अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इसे आपने ट्रीट नहीं किया है और वहाँ से आप बिना ट्रीटमेंट के एक नेट प्रॉफिट लेके आ गए हो तो वो नेट प्रॉफिट गलत था। अब हम उस नेट प्रॉफिट को सही कैसे करते हैं, उस नेट प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट लोन माइनस करते हैं, करेक्ट वाला नेट प्रॉफिट आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है। ये मैंने आपको समझाया था। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग जो है वो आपको 6% पर एनम से देनी है। ड्राइंग दे रही है सजल की और काजल की। इसमें डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो 6 मंथ एज्यूम होगा। 6 मंथ क्या होगा, एज्यूम होगा। क्लियर है। आगे 10% ऑफ द डिविजल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू द रिजर्व। 10% डिविजल प्रॉफिट का ट्रांसफर होगा रिजर्व में। ओके, यहाँ पर कह रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 68460। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसने नेट प्रॉफिट लिख दिया आगे
और यहाँ पे 6840 लिख दिया, पर इसके बाद कोई और वर्डिंग नहीं कही। इसके बाद इन्हें लिखा है कि बिफोर इंटरेस्ट लोन, कि ये इंटरेस्ट लोन से पहले का प्रॉफिट है, मतलब कि इंटरेस्ट लोन माइनस नहीं हुआ, या ये आफ्टर इंटरेस्ट लोन है कि ये इंटरेस्ट लोन माइनस हो चुका है। कुछ गिवन नहीं है यहाँ पे कि इंटरेस्ट लोन माइनस हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि इसमें से ये वो नेट प्रॉफिट है जिसमें से इंटरेस्ट लोन माइनस हो चुका है। अगर आपको एग्जाम में सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखा होता है और अमाउंट लिखा होता है और आगे कोई वर्डिंग नहीं लिखी कि बिफोर इंटरेस्ट लोन है या आफ्टर इंटरेस्ट लोन है, यानी ऐसे कोई एक्सपेंस नहीं लिखे जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रीट नहीं हुए हैं, तो हम ये मानेंगे कि वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रीट हो चुके हैं और ये जो नेट प्रॉफिट दिया ये बिल्कुल करेक्ट नेट प्रॉफिट है। इसे ही हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे और इस इंटरेस्ट लोन का कोई भी ट्रीटमेंट आपके क्वेश्चन में नहीं होगा। ये मैं समझाना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट लोन 6% से देंगे क्योंकि रेट गिवन नहीं है, लेकिन देंगे कब, जब इंटरेस्ट लोन आपने प्रॉफिट लॉस में ट्रीट ना किया हो। लेकिन ये वो नॉट प्रॉफिट है जो बिल्कुल करेक्ट है, यानी ट्रीटमेंट होके आ चुकी है, इंटरेस्ट लोन में दे चुका हूँ काजल को, तो इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट लोन की ट्रीटमेंट दोबारा नहीं होगी। आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओगे, आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओगे सिंपली P&L एप्रोप्रिएशन बनाओगे इस तरह, और यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट दे दोगे बाय NP 68460, फिर यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, यहाँ पे फिर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, एजम्पशन लेके कि 6 महीने की ड्राइंग है क्योंकि डेट गिवन नहीं है, 6 मंथ एज्यूम कर लेंगे, 6 मंथ एज्यूम करेंगे तो 10,000 का 6% 600, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी सजल की 300 रुपये 6 महीने की और काजल की आएगी 400 रुपये 6 महीने की, तो ये तो हो गए 700 रुपये बाहर। क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 5%, 50,000 का 5% 2500, 40,000 का 5% 2,000, तो सजल की आ गई 2500 और काजल की आ गई 2,000, तो ये हो गया 4500। अब फिर टूरिज्म में आप डिविजल प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, तो आपको बताइए डिविजल प्रॉफिट किस तरह निकलता है। डिविजल प्रॉफिट किस तरह निकलता है, क्रेडिट साइड प्लस करो, डेबिट साइड माइनस कर दो, जो बचेगा उसका 10% निकाल देना, अब फिर लास्ट में प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर लेना बैलेंस फिगर से। क्लियर है। ये मैंने आपको ये वाला डाउट भी क्लियर कर दिया है। एक बच्चों को क्वेश्चन डाउट है कि मन्नू और सृष्टि वाला, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, मतलब ये क्वेश्चन नहीं इसके जैसा, जिससे मैंने आपको समझाया था कि ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है क्योंकि बैलेंस शीट गिवन है, ये ड्राइंग दे रखी है, तो इस क्लोजिंग कैपिटल में से ये ड्राइंग एडजस्ट हो चुकी है, तो दोबारा ड्राइंग एडजस्ट नहीं करेंगे। 30,000 10,000 में अब सीधा हम क्या लेस कर देंगे, प्रॉफिट लेस कर देंगे। प्रॉफिट कितना हुआ है 5 है, विच इज डिवाइड एग्रीड रेशियो, एग्रीड रेशियो कितना है 3:2, तो 5,000 हम में से 3:2 में बांट देंगे 3,000, तो 30,000 में से 3,000 माइनस कर दो, 10,000 में से 2,000 माइनस कर दो, तो 27,000 और 8,000 बचता है, तो ये आपका आ गया ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकाल दोगे 5% ओपनिंग कैपिटल पे, 6% ड्राइंग आप निकालोगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आपको 6 महीने के एवरेज बेस पे मानना है और इसकी कोई एडजस्टमेंट आपको पास करनी है। सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें है क्या, इसमें बस पॉइंट आउट ये था कि ड्राइंग को आपको दोबारा एडजस्ट नहीं करना जब आप ओपनिंग कैपिटल लेते हो, बस सिर्फ 30,000 में से प्रॉफिट लेस करना है, ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी, ओपनिंग कैपिटल 5% इंटरेस्ट दे देना है और 6% ड्राइंग को चार्ज कर देना है, और फिर जो बचेगा प्रॉफिट वो ऑटोमेटिक बांट लोगे, उसी की आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है बस। क्लियर है, हो जाएगा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट मैं आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, ये है 72 क्वेश्चन आपका आपकी बुक में, ये आप कर लेना। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, यहाँ पे 31 मई 2014 लिखा है, ये कैपिटल के बैलेंसेस लिखे हैं, तो ये सारी क्लोजिंग कैपिटल होगी। फिर आपको पता है आपको क्या करना है, मेरे को और बताने की जरूरत नहीं है, चैप्टर बिल्कुल फिनिशिंग पे है। 71 क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, ये भी क्वेश्चन आसान है। ये भी क्वेश्चन आसान है, ये भी आप कर लेना। चलो आज की वीडियो यहीं पे रोकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट के, सॉरी गारंटी ऑफ प्रॉफिट के नहीं, वही पार्टनर्स वाले। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब माय चैनल। मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आता रहूँगा और पूरा कोर्स 12th का हम यूट्यूब चैनल से ही करेंगे। तो बच्चों आप लोगों का सपोर्ट मेरे को चाहिए, आप लोग अच्छे से पढ़िए। SRCC में जाने के लिए बिल्कुल एम बना के रखें कि हाँ मेरे को SRCC कॉलेज ही लेना है, 95% प्लस करने मेरे को ऑल ओवर द सब्जेक्ट्स। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, एंड लव यू ऑल।